आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा ठप। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर बुधवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने इस कवायद को राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाया। बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर ठग लिए 19 करोड़ रुपए। तो दिल्ली में जालसाजों ने फर्जी ईडी अफसर बनकर 65 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 19 करोड़ रुपए ठग लिए। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर 2 माह में फर्राटा भरेंगे वाहन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि बीते 10 वर्ष में देश में सड़क कनेक्टिविटी को नया रूप मिला है। वर्तमान में 39 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। अगले 2 माह में दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ने शुरू हो जाएंगे। पीएफ की रकम एटीएम से निकाल सकेंगे। तो ईपीएफओ के सदस्य अगले साल से पीएफ का पैसा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। इसके लिए अलग अलग बैंकों से करार होगा। बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल का कारावास हुआ। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ में पंजाब हरियाणा में छापे। मौसम पहाड़ी क्षेत्रों में पाले का अलर्ट। तो राज्य के पर्वतीय इलाकों में गुरुवार को पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अभी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग द्वारा बुधवार को जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उधर रात में ठंडी हवाएं चलने से प्रदेश भर में रात्रि का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि दिन में चटक धूप खिलने की वजह से तापमान लगभग सामान्य है। तबादले राजीव स्वरूप बने आईजी गढ़वाल। सरकार ने बुधवार देर रात 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। नए तबादले में राजीव स्वरूप को आईजी गढ़वाल बनाया गया है। कार्रवाई इंजीनियर की खुदकुशी में पत्नी पर केस। तो बेंगलुरु में निजी फर्म में एआई इंजीनियर 34 वर्षीय अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2.5 दिन की बच्ची की देह कॉलेज को दान दी। तो हरिद्वार के युवा दंपति ने दुख के समय समाज के सामने बड़ी मिसाल पेश की है। दिल से जुड़ी बीमारी की वजह से उनकी नवजात बिटिया की मौत जन्म के 2.5 दिन बाद हो गई। इस दंपति ने नवजात के शव को दून मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में दान कर दिया। स्क्रैप फर्मों पर छापा। 12 करोड़ का आईआरटीसी फर्जीवाड़ा पकड़ा। तो देहरादून से खबर है, राज्य कर विभाग की विशेष अन्वेषण इकाई की टीम ने देहरादून, ऋषिकेश व हरिद्वार में आयरन स्क्रैप फर्मों पर छापा मारकर 12 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा पकड़ा है। पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 50,000। तो प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की बेटियों की शादी पर सरकार 50,000 रुपये की सहायता देगी। वहीं सेवानिवृत्त जवानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र शुरू होगा। 9,300 पीआरडी जवानों का फिर बढ़ेगा मानदेय। तो मंत्री आर्य ने कहा कि 2027 से पहले पीआरडी के जवानों का फिर से मानदेय बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा, पहले महिला पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने एक्ट में संशोधन कर मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की है। 5 लाख की आय वालों को भी सस्ते घर। तो कैबिनेट की बैठक। गरीबों के साथ मध्यम आय वर्ग को भी किफ़ायती दरों पर आवास देगी सरकार। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अब एक जैसा यूजर चार्ज रहेगा। बिजली बिल में छूट का गलत फ़ायदा लेने वाले से वसूली होगी। जून व दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को राहत।
तो नगर निकाय चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों को और चिकित्सकों को बड़ी राहत दी है। जून और दिसंबर महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि से वंचित नहीं होना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए वृद्धि देने पर सहमति जता दी है। स्क्रैप डीलरों के यहाँ छापे, 12 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा हुआ। आवेदन निरस्त करने पर सरकार और सिलेक्शन बोर्ड से जवाब तलब। तो हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज एवं कैंसर इंस्टीट्यूट में एक अभ्यर्थी के आवेदन को निरस्त किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार व मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जवाब दाखिल करने और डिप्लोमा कोटे के नर्सिंग ऑफिसर का एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है। मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने सुनवाई की। वही खबर है, हरिद्वार से भूमि बेचने के नाम पर 7 लाख हड़पे, अनियमितता पर प्रत्यावेदन दें। 2.25 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार हुआ। नर्सिंग अधिकारी से अभद्रता हंगामा हुआ। मोबाइल लूटने में 2 दिन बाद केस दर्ज किया। तो पटेल नगर क्षेत्र में हुई मोबाइल लूट की घटना। माल्टा उत्पादकों की बाजार तक हो बड़ी पहुंच। बाखली शैली के आवास बनाने पर सरकार देगी 4.5 लाख का अनुदान। सेब नाशपाती के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन के लिए बनेगी नियमावली। शिक्षा विभाग लिंग परिवर्तन के बाद नाम भी बदला सकेंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में पर्ची, बेड और एम्बुलेंस का एक समान शुल्क होगा। तो सभी मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी पंजीकरण शुल्क 20 रुपये तय किया गया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना को मंजूरी मिली। शिक्षक भी करेंगे प्रमुख संस्थानों का शैक्षिक भ्रमण। तो प्रदेश में छात्रों की तर्ज पर शिक्षक भी देश के प्रमुख संस्थानों का शैक्षिक भ्रमण करेंगे। कैबिनेट में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन व ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर में 40% प्रसव घर पर हो रहे। हल्द्वानी में भूजल स्तर गिरा, खत्म हो रहा पानी। तो शहर में बढ़ती आबादी के बीच पेयजल का दोहन बढ़ा। खपत बढ़ने के कारण ट्यूबवेल उगलने लगे रेत और मिट्टी। स्टेशन रोड से आर्य समाज मंदिर तक 60 दुकानें टूटेंगी। सड़क चौड़ीकरण के चलते हाट बाजार की दुकानें हटी। रैन बसेरे में महिलाओं के लिए न बेड न शौचालय। तो नैनीताल से खबर रही है, महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, 2.25 करोड़ रुपये ठगे। तो देहरादून से खबर रही है, देहरादून की एक महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल हाउस अरेस्ट स्कैम में फंसाकर करीब 2.25 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। राजधानी में 3 साल में सबसे ठंडी रात। तो दून में कड़ाके की ठंड परीक्षा लेने लगी है। दिन में चटक धूप खिलने से कुछ राहत जरूर है, लेकिन सुबह शाम कपकपी छूट रही है। दून का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। भीख मांग रहे 6 बच्चों को रेस्क्यू किया। 500 कैमरे खंगाले, फिर भी बुजुर्ग की हत्या पहली बनी है। जवानों की बेटियों की शादी में 50,000 रुपये शगुन देगी सरकार। विद्युत सब्सिडी का दुरुपयोग हुआ तो होगी दुगनी वसूली। 12वीं पास महिलाएं ही बन सकेंगी आंगनवाड़ी सहायिका। राजकीय मेडिकल कॉलेज में समान यूजर चार्ज। परिवहन निगम खरीदेगा 100 नई बसें। पीटी उषा 15 दिसंबर को देहरादून में होंगी। युवक युवती ने विवाह पूर्व काउंसलिंग कराई। 10 लाख से अधिक बनी अपार आईडी। तो शिक्षा मंत्री रुद्रधन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश भर में 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनाई जा चुकी है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आगाज आज। तो प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। मुख्य सचिव रतोड़ी ने भू कानून पर सभी सचिवों से सुझाव मांगे। विद्युत संविदा एकता मंच ने त्रिपक्षीय वार्ता की मांग की। कर्मचारियों को सौगात वर्दी भत्ता बढ़ा, नेशनल पेंशन वृद्धि भी मंजूरी हुई।
प्रदेश में निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए बनेगी नीति। फर्जी प्रमाण पत्र से पाई डाक विभाग में नौकरी। तो हल्द्वानी से खबर है, डाक विभाग में हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। डाक विभाग ने पूर्व में इस अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक लगाई थी। अब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बुध ग्रह को देखने का मिलेगा बेहद खास मौका। तो 21 दिसंबर की रात उल्कापिंड का आकर्षक नज़ारा देखने को मिलेगा। पुलिस महानिदेशक को कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। तो प्रेस क्लब की क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर हुई घटना के संबंध में की मुलाकात। सरकार और मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जवाब मांगा। तो देहरादून की निशा रमोला का अभ्यर्थन निरस्त करने का मामला। पिथौरागढ़ में 2027 में शुरू हो जाएगा मेडिकल कॉलेज। गुलदार दिखने से लोगों में दहशत आई। कड़ी सुरक्षा के बीच परिजनों से मिले केरल के राज्यपाल आरिफ। 3 युद्ध लड़ने वाले राजेंद्र सिंह पाल नहीं रहे। वायु प्रदूषण फैलाने पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग की 6 फैक्ट्री सील की गई। ओली से नीति तक की युवाओं ने शुरू की सफारी। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। 15 दिसंबर को बंद होंगे आदिबद्री मंदिर के कपाट। बीकेटीसी के विद्यालयों में विद्यार्थी करेंगे शीतकालीन प्रवास स्थलों का भ्रमण। पेट्रोल डालकर 2 पूर्व सैनिकों को पीटकर जलाने की कोशिश। तो काशीपुर से खबर है, नगर निगम परिसर में 2 पूर्व सैनिकों को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया। ज्योतिर्मठ गदेरे में मिले 2 के शव, 1 लापता। मजदूरी करने आए नेपाल मूल के 4 लोगों में से 2 के शव ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे पर गाड़ी पुल के नीचे गदेरे में मिले। उनका एक साथी लापता और एक सुरक्षित है। चारों ने नशा किया था। कैंटर की टक्कर से कार सवार फौजी की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर है, तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से कार सवार फौजी की मौत हो गई। होमगार्ड पर हमले के आरोपी 50,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटद्वार में किशोरी को ब्लैकमेल व दुष्कर्म करने के 2 आरोपी पकड़े। तो कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भाबर के इलाके में किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र में अतिक्रमण से लोग परेशान हुए। दिल्ली कर्णप्रयाग रूट पर रोडवेज बस सेवा शुरू हुई। पर्वत दिवस पर विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता अभियान। 3 दिवसीय थौल के लिए कसमोली अगरखला तैयार कल से होगा शुरू। यूके 380 ने घोषित किया समूह ग के 148 पदों का परिणाम। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर समूह ग के विभिन्न विभागों के 148 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा और शारीरिक मापजोख के बाद परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.uk.gov.in पर उपलब्ध है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बयान जारी कर बताया कि इंटरमीडिएट स्तर की अर्हता वाले परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3, गृह माता, हाउसकीपर महिला पदों के लिए 11 से 15 जनवरी 2024 में शारीरिक मापजोख एवं दस्ता परीक्षा आयोजित की गई थी। इन सभी पदों में से परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही व उप आबकारी निरीक्षक की शारीरिक परीक्षा के बाद सूची जारी की थी। सोलह दिसंबर को गेस्ट टीचर भर्ती काउंसलिंग। तो जनपद उत्तरकाशी में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 16 दिसंबर को मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोठियाल ने बताया कि काउंसलिंग में अंग्रेजी, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी व इतिहास, सामान्य व महिला संवर्ग विषयों की गेस्ट टीचरों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित छाया प्रति व आवेदन पत्र के साथ उपस्थित हों। अभ्यर्थियों की सूची व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट पर दी गई है। हाउस टैक्स के विरोध में निकाली रैली, दिया धरना। यमुना नदी तट पर निकाली कलश यात्रा। अध्यक्ष व महामंत्री पद के लिए 15 को मतदान। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के
तो अप्रेंटिस के 378 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ESIC में सीनियर रेजिडेंट के 57 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भर जाएंगे। इंटरव्यू 16 और 17 दिसंबर को होगा। इंडियन नेवी में 36 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेत्र सहायक के 220 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। SBI में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर प्रोग्राम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र में अतिक्रमण से लोग परेशान हुए। गणित विज्ञान अंग्रेजी से दूर नहीं भागेंगे नौनिहाल। तो लर्निंग आउटकम मॉड्यूल से बेसिक शिक्षा का स्तर बेहतर बनने के प्रयास, NCERT का विशेष जोर है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक छात्रों की बनी अपार ID। नीट PG में 14 दिसंबर तक सीट छोड़ सकते हैं अभ्यर्थी। तो नीट PG उत्तराखंड केंद्रीकृत काउंसलिंग में प्रथम चरण में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को 14 दिसंबर तक फ्री एग्जिट की सुविधा मिलेगी। कोई भी अभ्यर्थी यदि बिना धरोहर राशि जब्त किए सीट छोड़ना चाहता है तो निर्धारित तिथि शाम 5 बजे तक संस्थान में उपस्थित होकर सीट छोड़ सकता है। दीपनगर में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, 3 दिन से जलापूर्ति ठप है। कल रिलीज होगी गढ़वाल कुमाऊं के रिश्तों को दर्शाती गढ़ कुमो। तो ब्लॉकबस्टर गढ़वाली फिल्म मेरू गाँव, तेरी सौ, असगार, अजान और हाल ही में रिलीज पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट की सफलता के बाद निर्देशक अनुज जोशी की गढ़ कुमो फिल्म शुक्रवार को देहरादून और हल्द्वानी के सिनेमा घर में रिलीज होगी। पद सुरक्षा का मामला, कैबिनेट में न आने से अति शिक्षक निराश। तो पद सुरक्षित करने और वेतन वृद्धि का मामला कैबिनेट में नहीं आने से 4000 से अधिक माध्यमिक अति शिक्षक ने निराशा जताई है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अति शिक्षकों के वेतन वृद्धि से शासन ने साफ इनकार कर दिया। यह अति शिक्षकों के साथ अन्याय है। माध्यमिक अति शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद प्रतिक्रिया दी। कहा, अति शिक्षक 9 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें इस स्थायी व्यवस्था में लाने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। वेतन 35 से 40 हज़ार किए जाने का खुद शिक्षा मंत्री पिछले 1 साल से आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा सचिव इससे साफ इनकार कर देते हैं। यह खेद का विषय है। जबकि बीते अगस्त महीने में इन्हीं मांगों को लेकर के अति शिक्षकों ने हड़ताल की थी। तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 50 दिन के अंदर उनके पद स्थापित कर दिए जाएंगे, वेतन वृद्धि कर दी जाएगी और बाहर चल रहे व्यायाम अति शिक्षकों का समायोजन भी किया जाएगा। इनमें से कोई भी मांग कैबिनेट में नहीं रखी गई। संगठन के महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में निदेशालय में शासन स्तर की बैठक हुई थी, जिसमें वर्ष 2015 वाले अति शिक्षकों के पदों को सुरक्षित किए जाने, वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को आने वाली कैबिनेट बैठक के माध्यम से पूरा किए जाने की बात की गई थी। अति शिक्षकों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि एक और सरकार नए अति शिक्षकों की भर्ती कर रही है और जो 2015 से कार्य कर रहे हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। ANM को मिलेगा जिला बदलने का अवसर। तो प्रदेश में तैनात 2000 से अधिक ANM को स्वास्थ्य विभाग बड़ी राहत देने जा रहा है। निर्माणाधीन 4 लेन पर हादसा, फिसली बाइक, युवक की मौत हुई। 17 को दून दिल्ली एलिवेटेड मार्ग का लोकार्पण कर सकते हैं PM। दहेज में कार न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला, मुकदमा दर्ज किया। धौली गंगा में मृत मिले, सड़क निर्माण में लगे 2 श्रमिक, एक लापता है। न्यूनतम 20 अभ्यर्थी होने पर ही इंटर में शुरू होगा नया विषय। उत्तराखंड में 1245 केंद्रों में परीक्षा देने हाई स्कूल व इंटर के 2,23,000 विद्यार्थी। तो उत्तराखंड में इस बार हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 1245 केंद्रों में होगी। इनमें 2,23,403 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। पुलिसकर्मियों पर हमलावर इनामी गिरफ्तार हुआ।
उत्तरकाशी को स्पीड क्लाइंबिंग की मेजबानी की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने गुलटी गांव में सोलर पंपिंग योजना का किया निरीक्षण। पुरोला के वार्ड नंबर 1 में दिखा गुलदार, क्षेत्रवासियों में दहशत है। आधुनिकता के दौर में लोगों विभाग मिट्टी की गुल से कर रहा पानी निकासी। ठंड से बचाव के लिए नगर निगम ने की रेन बसेरे की सुविधा। नीट पीजी में 14 दिसंबर तक सीट छोड़ सकते हैं अभ्यर्थी। ट्रक चालकों ने दी आवश्यक सप्लाई रोकने की चेतावनी। बद्री विशाल के दर्शन को नृसिंह और योग ध्यान मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। जखोली में गुलदार सक्रिय सहमे ग्रामीण। डॉक्टरों को फिर मिलेगा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का मौका। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब समान यूजर चार्ज। राजपुर की समस्याओं में उलझेगा चुनावी गणित। ड्रग फ्री उत्तराखंड, साइबर और सड़क सुरक्षा अहम है। देहरादून जू में सैर सपाटा आज से महंगा, तो पहले 30 रुपये थी एंट्री फीस। तो दून जू में गुरुवार से सैर सपाटा महंगा हो जाएगा। वन विभाग ने शुल्क बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। अलकनंदा सांस्कृतिक मेले का रंगारंग शुभारंभ हुआ। पौड़ी महोत्सव में कलाकारों ने प्रस्तुतियों से मुहा मन। पुरोला में बाईपास सड़क निर्माण को लेकर धरना दिया। कोटद्वार में यूकेडी ने दिया चेतावनी, धरना। डीएवी कॉलेज के नाम रही हैंडबॉल प्रतियोगिता। जोशीमठ में गदेरे में संदिग्ध हालत में मिले 2 मजदूर के शव। गैरसैंण में भालू के हमले से महिला घायल हो गई। पुरोला में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। देवाल में बंदर पकड़ने का अभियान शुरू, 50 पकड़े। घनसाली में हाउस टैक्स लगाने का किया विरोध। हड़ताल की अवधि उपार्जित अवकाश में समायोजित किया। उपनल कर्मचारी बोले नियमितीकरण करें। तो विद्युत संविदा एकता मंच ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम को ज्ञापन सौंपा। रोडवेज का बस बेड़ा बढ़ेगा, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। घर के बिजली कनेक्शन बांटे तो होगी दुगना वसूली। जून दिसंबर में रिटायर होने पर पेंशन से मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में जजर सिविल लाइन सिस्टम बदलेगा। डॉक्टर कर्मचारी के लिए गढ़वाल कुमाऊं में अलग कैडर की सिफारिश। अग्निवीर भर्ती रैली में दौड़े 1218 युवा। परेड ग्राउंड के चारों तरफ 4 दिन 0 ट्रैफिक जोन। तो देहरादून में आज से शुरू होगा 4 दिवसीय आयुष सम्मेलन। दून में धामी और जाधव करेंगे आयुर्वेद कांग्रेस का आगाज। देहरादून में अब आम जनता के सुझाव लेकर होगी सड़कों की खुदाई। 20 संदिग्धों से पूछताछ के बाद भी हत्यारे का पता नहीं। बॉर्डर टू दून में नदी किनारे फिल्माया जाएगा भारत पाक युद्ध। तो नए साल में दून में अभिनेता सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग होगी। इसके लिए सरकार से अनुमति के बाद मसूरी, किमाड़ी रोड समेत कुछ लोकेशन पर सेट बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से तारीख बढ़ा दी गई है। तेज रफ्तार ने ली 6 लोगों की जान। हल्द्वानी आए युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, 2 की मौत हो गई। बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। शक्ति फॉर्म से खबर आई, हादसे में दिनेश पुर के युवक की जान गई। में उलझे अफसर, 20 दिन तक मरीज काटते रहे चक्कर। परेड में पहले स्थान पर रही दरबान सिंह नेगी वाहनी। कैनोइंग के C4 इवेंट में SSB जीती। सचिवों के सम्मान के साथ कृषि विज्ञान मेला संपन्न हुआ। वेबसाइट ऐप बनाने के नाम पर ठगे 1.66 लाख रुपए। पहली बार ऑनलाइन हुई निकाय की मतदाता सूची। पकड़ तो जाने महज 100 मीटर के दायरे में ओझल हो गए हत्यारे। 11 सितंबर को टूटा पेड़ अभी तक नहीं हटाया। 2 लोगों ने छीने मोबाइल फ़ोन। लापता युवती हरियाणा से मिली। गश्ती पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला इनामी गिरफ्तार हुआ। सड़कों पर मनमानी खुदाई, डीएम ने फटकार लगाई।
वायु प्रदूषण फैलाने पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग की 6 फैक्ट्री सील की गई। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पहले दिन 895 ने लगाई दौड़। एड्स क्विज में हरिद्वार नंबर 1 रहा। 100 मीटर दौड़ में स्वामी श्रद्धानंद अव्वल रहे। 16 से 17 दिसंबर को रोशनाबाद में होगी एथलेटिक्स प्रतियोगिता। छात्रा से दुष्कर्म अश्लील वीडियो कर दिया वायरल। तो रुड़की से खबर है, क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा का होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा के परिजनों की ओर से आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फायरिंग में बिल्डर के बेटों का नाम आया सामने, घर खंगाला। वही खबर हरिद्वार से, युवक को पीटा फिर गाड़ी में डालकर सड़क पर फेंका। जर्जर सड़क दे रही जख्म, रोड उठानी पड़ रही परेशानी। 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक पर लूटी थी चैन, इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ। वही खबर हल्द्वानी से, हाईवे पर वन विभाग की चेतावनी, धीरे चलें। ब्रिड कुल कहता है तेंदुए की रफ्तार से दौड़ें। तेंदुए ने आसान शिकार मिलने पर नैनीताल के जंगल को बनाया ठिकाना। घायल छात्र को दोस्त समय से ले जाते अस्पताल तो बच जाती जान। तो सड़क हादसे के बाद साथियों ने इलाज में की लापरवाही। मामले में सीसीटीवी फुटेज देखे पुलिस ने। बेटी की विदाई से पहले पिता ने दुनिया को कह दिया अलविदा। यूनिक आईडी को आधार कार्ड से जोड़कर रोकें भूमि की बिक्री। 400 मालवाहक वाहनों के पहिए थमे रहे, 1 करोड़ का नुकसान हुआ। उत्तराखंड बोर्ड 1245 केंद्रों पर 2,23,403 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। टीएचडीसी की टीम ने दोबारा किया क्वारल की पहाड़ियों का निरीक्षण। बाइक सवारों पर झपटा तेंदुआ, 3 लोग घायल। तो रानीखेत से खबर आई है, पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से शुरू। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में एमएससी जीआईएस पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 दिसंबर से होंगी। विधि 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 से होंगी। जागेश्वर क्षेत्र में -5 डिग्री पहुंचा तापमान। फसल का पाले से पाला हो सकता है नुकसान, सतर्क रहें जिले के किसान। टोल फ्री नंबर कम करेगा बोर्ड परीक्षाओं का मानसिक दबाव। कैंटर की टक्कर से कार सवार फौजी की मौत हो गई। पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन केंद्र बनेगा कार्तिक स्वामी ट्रैक। केनाइंग के C4 में एसएसबी जीता। डीएवी कॉलेज देहरादून का हैंडबॉल बना चैंपियन। लैंड डाउन प्रभाग में शुरू हुई कोल्हू चोड़ सफारी। हाउस टैक्स लगाए जाने के विरोध में तहसील पर प्रदर्शन किया। जोखिम में आवाजाही कर रहे छात्र उत्तरकाशी से खबर रही है। न अधिकार न कोई पक्का घर, जंगलों में हो रही गुजर बसर। पेपर देने जा रहे छात्र की टिप्पर ने मारी टक्कर, मौत हो गई। तो चंपावत से खबर रही है। रांची सड़क पर निर्माण ना हुआ तो 21 से अनशन होगा। प्रशिक्षित बेरोजगारों की फौज पर स्थायी प्रवक्ता नहीं। तो सीमांत जिले में 128 इंटर कॉलेज में संचालित 1169 पदों के सापेक्ष 432 स्थायी और 448 अतिथि प्रवक्ता तैनात हैं। तो सीमांत जिले में प्रसिद्ध बेरोजगारों की फौज के बाद भी उन्हें प्रवक्ता पद पर स्थायी नौकरी नहीं मिल रही। अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित इंटर कॉलेज इसका प्रमाण है। यहाँ इंटर कॉलेजों में स्थायी प्रवक्ता कम तो अतिथि शिक्षक अधिक तैनात हैं। 432 स्थायी तो 448 अतिथि या प्रवक्ता के सहारे विद्यार्थियों को ज्ञान बांटा जा रहा है। तड़ी गांव में कॉलेशन देवता ने दिया आशीष। सीएम आवास कूच का ऐलान किया। ठेली पर टूटा मिला 2 साल का मासूम। तो रुद्रपुर से खबर रही है। हादसे ने छीन ली 6 जिंदगियां। पेट्रोल डालकर 2 पूर्व सैनिकों को जलाने की कोशिश की गई। शॉर्ट सर्किट में लगी आग से कार जलकर नष्ट, अफरा तफरी मची। तो जसपुर से खबर रही है।